प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी दंभ की व्याख्या कर रहे थे और स्वामी जी ने बताया विवर्त का जो लक्षण है वही दंभ का भी लक्षण है। विरुद्धम वर्तनम विवर्तः, जो चीज़ जैसी हो उसके विपरीत वर्तना, इसका नाम विवर्त है। वि माने विपरीत और वर्त माने वर्तन या बर्ताव। आगे स्वामी जी कहते हैं तो यह जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय, स्वगत भेद से शून्य, अखंड, अद्वितीय, परिपूर्ण, अविनाशी, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परमार्थ वस्तु है। उसके न बाहर द्वैत है न भीतर द्वैत है। उसमें न पहले द्वैत है न पीछे द्वैत है। उसमें न स्वयं द्वैत है न अपने सिवाय द्वैत है। द्वैत की छाया ही नहीं है, द्वैत की गंध ही नहीं है। ऐसा है अपना आपा, ऐसा है अपना स्वरूप। इसलिए जो अपने जीवन में दंभ छोड़ने लगता है उसको अपने स्वरूप में जो माया है, जो छाया है, जो चीज़ बिना हुए भास रही है, उसको छोड़ने के लिए एक विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। दाम्भिक जीवन बड़ा निंदित है, धर्मशास्त्र में भी निंदित है। मनु जी का एक श्लोक है, दम्भिकान वक वृत्तिश्च वांग मात्रेणापि न चयते। जो दाम्भिक और वक वृत्ति है, जैसे बगुला देखने में क्या सफ़ेद पोश होता है। भगवान ने जैसी सारी सात्विकता उसमें के रोए रोए में डाल दी है और क्या एक पांव पे खड़े होकर पानी में तपस्या करता है। परंतु जब मछली उस पर विश्वास करके कि यह महात्मा तप कर रहा है उसके पास जाती है तो वह चोंच में गड़प से पकड़ लेता है। इसी को बकवृत्ति बोलते हैं। मनु जी कहते हैं कि दंभी और बकवृत्ति वालों की जबानी जमा खर्च से भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासु के लिए दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं, उसको तो अपनी आत्मा की ओर देखने की जरूरत है। किया तो कुछ नहीं मगर कभी बोलेगा हमने पाठशाला बनवाई, हमने अस्पताल बनवाया, हमने कुआं खुदवाया। कभी कहेगा हमने बड़े बड़े भोग भोगे, हमने बड़े बड़े शरीर प्राप्त किए। ये सब दंभ है। इनमें भी अदम्भीपना का धारण नहीं करना है। नेत नेत के द्वारा दंभित्व का निषेध ही करना है। यह है अदम्भित्वम। देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता का आत्मा में निषेध किया अमानित्वम से। अब देश आदि देश ही निषेध कर रहे हैं अदम्भित्वम से। कैसे कि दंभ माने बाहर की चीज़ों को आत्मा में आरोपित करके तो मान होता है और आत्मा को ही बाहर प्रकट करने का नाम है दंभ, माया। अपनी ख्याति करना दंभ है। ख्यापनम दंभः। तुम ब्रह्म को ख्याति देते हो कि अपनी परिच्छिन्नता को, यह जिज्ञासु के सामने प्रश्न है। किसी संसार की बात नहीं करते, ब्रह्म को ख्याति की जरूरत नहीं है। तब तुम अपनी परिच्छिन्नता की ही ख्याति करते हो और उससे जरूर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहते हो। जिज्ञासु तो सत्य को, ब्रह्म को जानना चाहता है। वह अपनी ख्याति करेगा तो दंभी हो जाएगा। अनंत की ख्याति शांत से, अद्वैत की ख्याति द्वैत से, इसी का नाम माया है। वह दंभ है, वह माया है। अपनी ख्याति करेगा तो दंभी हो जाएगा। अनंत की ख्याति शांत से और अद्वैत की ख्याति द्वैत से, इसी का नाम माया है। वह दंभ है। यह माया न तुम्हारा स्वरूप है, न स्वभाव, न गुण, न धर्म।
माया से तुम्हारी कोई संबंध भी नहीं है किसी भी रूप में, इसको स्वीकृति मत देना। अपने आत्म को ख्यात करके इस माया के किसी भी खेल के साथ नहीं जुड़ना। धनी, तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा, विद्वान कुछ भी नहीं बनना और प्रकट करना। ये धनी, तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा, विद्वान कुछ भी बनना और प्रकट करना दंभ है। अब तीसरा पॉइंट अहिंसा। अहिंसा को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।